हेलो गाइस, कैसे हैं सब। ये वाली लाइन बहुत बोरिंग और बहुत कॉमन हो चुकी है जो मुझे भी नहीं पसंद, तो मैं ये लाइन नहीं यूज़ करूँगी। तो मैंने पता है क्या देखा है, मतलब मैं सीधा पॉइंट पे आते हैं। पॉइंट की बात ये है कि मैंने देखा है लाइन्स एंड एंगल से बच्चे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल समझते हैं, लेकिन इट्स नॉट इतना टफ नहीं है कि उसको इतना टफ समझा जाए, इतना टफ समझा जाता है। तो आई फील लाइक कि कुछ क्वेश्चंस करते हैं एनसीईआरटी के, उसके बाद अलग अलग बुक्स के भी करेंगे, रेफरेंसेस के भी करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। तो मैं आज पहले एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करते हैं और अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करते हैं। लाइन्स एंड एंगल से मेनली क्या है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एंगल्स एंड प्रॉपर्टी, लीनियर पेयर, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट, बाकी सारे ये सब बेसिक एंगल जो हमें 8th में पढ़ा देते हैं, यही इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ भी नहीं है। उनको बस माइंड में रखना है एंड क्वेश्चंस करते जाने हैं, बस जितनी प्रैक्टिस होगी उतना अच्छा होगा। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें ओ पी, ओ क्यू, ओ आर और ओ एस, ये 4 रेज गिवन है और हमें उनका सम हमें क्या दिखाना है, 360 डिग्री, मतलब एक एंगल ऑन अ पॉइंट इज़ अ 360 डिग्री, बस ये शो करना है, इतना मुश्किल नहीं है। तो क्वेश्चन में हमने डायग्राम बनाया, ओ पी, ओ क्यू, ओ आर, ओ एस, 4 रे बनाए। हमें ये पता है रे को कैसे प्रेजेंट करते हैं, जहाँ से स्टार्ट होता है फिर जहाँ तक वो इन्फिनिटी तक जा रही होती है, और ऊपर एक एरो, जहाँ लगता है, जहाँ पे वो इन्फिनिटी तक जा रही होती है, पॉइंट से स्टार्ट होता है जहाँ पे वो स्टार्ट होती है, मतलब सिंपल सा पॉइंट ही है। तो अब मैंने इसमें एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करी कि मैंने ओ क्यू को, आप कोई भी रे को एक्सटेंड कर सकते हो, मैंने ओ क्यू को कर दिया पीछे पॉइंट टी तक, समझे। मैंने पॉइंट टी तक एक एक्सटेंड कर दिया, मतलब उसका एंडिंग पॉइंट मैंने टी बना दिया, टी क्यू बना दी मैंने, ना कि ओ क्यू रे, ठीक है। तो अब क्या हो गया, मेरी एक स्ट्रेट लाइन होगी, तो मैंने देखा एक स्ट्रेट लाइन बन रही है और मैंने क्या पढ़ा, एंगल इन स्ट्रेट लाइन इज 180 डिग्री, समझे। तो अब मेरा ये स्ट्रेट लाइन, तो ये वाला एंगल मेरा 180 डिग्री हो गया, टी ओ पी ओ क्यू का एडिशन मेरा 180 डिग्री हो गया बाय लीनियर पेयर। बाकी सेम चीज़ यहाँ पे बनेगी, अब 180 डिग्री एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन। तो अब मैंने दोनों इक्वेशंस को मार्क कर लिया, सिंपल सा क्वेश्चन है, मार्क करके दोनों को ऐड कर दिया, ऐड करके मेरा एंगल आ गया 360 डिग्री के इक्वल। तो क्या हो गया, हैंस ये एक प्रॉपर्टी है हमारी, एंगल ऑन अ पॉइंट इज 360 डिग्री। इस क्वेश्चन में हमने दो प्रॉपर्टी पढ़ी, क्या कौन सी, एंगल ऑन अ पॉइंट इज 360 डिग्री, और दूसरी क्या पढ़ी हमने, एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन इज 180 डिग्री। चाहे वो एक एंगल हो, चाहे वो 1000 टाइम एंगल में डिवाइड हो, वो अगर बहुत सारे एंगल स्ट्रेट लाइन में लाई कर रहे हैं तो वो एक 180 डिग्री एंगल बनाएंगे, ठीक है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमें कि ये हमारी कुछ रेज हैं और ये हमें 90 डिग्री गिवन है, हमें क्या बताना है, आर ओ एस, जो ये वाला एंगल है, इस वाले एंगल प्लस माइनस इस वाले एंगल का हाफ है, समझे। जो मेरा आर ओ एस है, एक मिनट में रख कर देती हूँ ताकि इजी हो समझने के लिए। जो मेरा ये वाला एंगल है, ये पूरा ये बड़ा वाला एंगल माइनस ये वाला एंगल का आधा है, समझे। बस सिंपल सा क्वेश्चन है, मैंने देखा। अब मेरे को एक टाइप से करना है, मेरे को आर ओ एस से रिलेशन निकालना है, इस तरफ वाले एंगल में भी और इस तरफ वाले एंगल में भी मेरे को आर ओ एस से रिलेशन निकालना है। मुझे ये पता है मेरा 90 डिग्री है, मेरे को ये पॉइंट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें एक ही चीज़ गिवन है कि हमें 90 ही गिवन है, तो हमें यही देखते हैं। तो अब मैंने सोचा, हमें एंगल आर ओ क्यू 90 गिवन है, तो मेरा आर ओ पी भी 90 हो गया बाइलिनियर पेयर, अभी ऊपर पड़ा था ये 90 है, तो मेरा ये भी 90 होगा, ऑफकोर्स होगा, क्यों नहीं होगा। फिर मैंने देखा आर ओ पी तो मेरा एस ओ पी और आर ओ एस का सम है, तो ये 90 के इक्वल, तो मेरा आर ओ एस से एक रिलेशन आया 90 माइनस पी ओ एस। सिमिलरली अगर मैं ऊपर देखूँ तो मैं क्यू ओ एस को आर ओ एस प्लस 90 के इक्वल लिख सकती हूँ, तो मैं आर ओ एस क्या हो जाएगा, मतलब एंगल क्यू ओ एस माइनस आर ओ एस मेरा 90 के इक्वल आ गया, समझे। आर ओ एस क्यू ओ एस माइनस आर ओ एस मेरा क्या हो गया, 90 के इक्वल। तो मैंने दोनों इक्वेशन को मार्क कर लिया और यहाँ से जो 90 की वैल्यू आई थी ना, वो मैंने इस वाली इक्वेशन में इक्वेट कर दी, समझे। बहुत सिंपल है, कुछ करना नहीं है, मैंने 90 की वैल्यू इस वाले 90 में इक्वेट कर दी इस क्वेश्चन के लिए, समझे। तो मेरा क्या हो गया, आर ओ एस इज इक्वल टू क्यू ओ एस माइनस आर ओ एस माइनस पी ओ एस। तो मेरा ट्वाइस ऑफ आर ओ एस क्या हो गया, एंगल क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस। तो मेरा आर ओ एस आ गया जो हमें क्वेश्चन में गिवन था, इजी पीजी, लेमन को इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक ट्रांसवर्सल है,
जो दो लाइन को इंटरसेक्ट करता है, जो हमें पता है दो लाइन को इंटरसेक्ट करने वाली एक लाइन ट्रांसवर्सल ही कहते हैं। तो अब उसमें एक बाइसेक्टर बन रहा है उनके एंगल का, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल पैरेलल है, मतलब जो बाइसेक्टर है ना वो हमें पैरेलल गिवन है क्वेश्चन में, समझे। ये पैरेलल है तो हमें लाइंस पैरेलल, लाइन एल और लाइन एम हमें पैरेलल बतानी है। तो मतलब मेरा ये वाला एंगल इक्वल है, ये वाला एंगल इक्वल है। बस चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या क्या समझा, क्वेश्चन समझे, और हमें ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल शो करनी है। मैंने पॉइंट्स मार्क कर दिए ABCD PQRS, ठीक है। तो अब मेरा बाइसेक्टर क्या है, BE और CF बाइसेक्टर, मेरा ये दोनों एंगल इक्वल है, ये ध्यान रखना। मैंने इससे क्या निकाला, मेरा ट्वाइस ऑफ ABE इज इक्वल टू ABQ, ABE ये वाला एंगल इज इक्वल टू पूरा ट्वाइस है। सेम चीज़ ये वाला एंगल इज इक्वल टू पूरा ट्वाइस हो गया, और मेरा ये वाला एंगल इज इक्वल टू ये वाला एंगल था, तो पूरा ट्वाइस वाला भी इक्वल हो जाएगा। अभी दिखाती हूँ, ट्वाइस ऑफ BCF इज इक्वल टू BCS, समझे। लेकिन मेरे BE और CF पैरेलल है, तो मेरा ABE इज इक्वल टू BCF आ गया। मैंने इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया, तो क्या आया मेरा, ट्वाइस ऑफ ABE इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ BCF। अब मैंने इन दोनों की वैल्यू इन दोनों इक्वेशन में निकाली है, किन दोनों इक्वेशन अभी ऊपर ही निकाली है, इस वाली इक्वेशन में और इस वाली इक्वेशन में निकाली है। तो मेरा ABQ और BCS की वैल्यू है कि ट्वाइस ऑफ ABE, और ये क्या बन रहे, तो हमारे बड़े वाले कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बन गए, समझे। तो बड़े वाले कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बन गए। तो अब हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर दो लाइन पैरेलल होती है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, और अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो दो लाइन पैरेलल होती हैं। तो ये दो इन्वर्स ही है एक दूसरे की प्रॉपर्टी का। तो ये तो हो गया, तो हेंस लाइन L एंड लाइन M आर पैरेलल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, दो हमने मिरर प्लेस कर रहे हैं जो पैरेलल हैं एक दूसरे के, ठीक है। एक रे AB जा रही है, BC रिफ्लेक्ट हुई है, CD रिफ्लेक्ट उसकी भी रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है। तो अब मुझे इतना पता, मतलब कोई भी क्वेश्चन करने के लिए मुझे इतना उस क्वेश्चन के बेसिक्स पता होने चाहिए। इस क्वेश्चन का बेसिक क्या है, जब भी कोई रे एक मिरर पे टकराती है तो जिस पॉइंट पे टकराती है उसे क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। और एंगल ऑफ इंसिडेंस से एक नॉर्मल ड्रॉ होती है जो मिरर के हमेशा परपेंडिकुलर होती है, और जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को बांटती हैं, क्योंकि ये इक्वल होते हैं हमेशा। जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वैसे उतना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, और ये इक्वली डिवाइड करती है। इसको हम बोलते हैं नॉर्मल। इन सब इतना कुछ रटने की ज़रूरत नहीं है, जब हमने इतना पढ़ाया था तो सबको पता ही होगा। ये नॉर्मल होती है हमारी। सेम चीज़ इसमें होगा, इसमें भी एक नॉर्मल हमने देखा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। आगे चलते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें ये दोनों मिरर पैरेलल गिवन है, तो हमें AB और CD को पैरेलल शो करना है, समझे। दोनों रिफ्लेक्टेड मेन ये वाली को पैरेलल शो करना है, हमें ये दोनों पैरेलल गिवन है। तो मैंने इसमें दो कंस्ट्रक्शन करी है, एक BL ड्रॉ करा है और एक MC ड्रॉ करा है, समझे। BL और MC ड्रॉ करा है ताकि नॉर्मल बनाने के लिए। अब मेरा क्या होता है, ये वाला एंगल इक्वल्स टू ये वाला एंगल हमेशा, और ये वाला एंगल इज इक्वल्स टू ये वाला एंगल हमेशा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। लेकिन अब मेरा ये दोनों मिरर तो पैरेलल है, तो इससे मेरा क्या हो गया, इससे मेरे को क्या मिला, ये वाला एंगल जो है एंगल LBC इज इक्वल टू एंगल MCB, LCB MCB ये दोनों इक्वल हो गए। तो अब ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल हो गए, समझे। बता, फिर ये पूरा एंगल इक्वल हो गया, तो AB पैरेलल टू CD हो गया। एक बार इसका सॉल्यूशन भी देख लेते हैं अभी, ठीक है। इसका सॉल्यूशन क्या कहता है हमें, देखो ड्रॉ नॉर्मल मैंने ड्रॉ कर दिया दोनों पॉइंट पे। अब क्या है, BL एंड CM आर नॉर्मल, तो BL परपेंडिकुलर टू PQ होता है, और वैसे वैसे CM परपेंडिकुलर टू RS होगा। तो अब मेरे को पता है PQ इज़ पैरेलल टू RS, तो BL इज़ पैरेलल टू CM, समझे। क्योंकि देखो अगर ये दो चीज़ पैरेलल हैं और मैंने ये दो चीज़ सेम एंगल पर, मतलब ये 90 है, ये भी 90 है, ये 90 है तो ये भी 90 है, तो मेरी ये दो चीज़ें पैरेलल हो गए, समझे। ये पैरेलल है, गिवन है, तो ये दोनों चीज़ें मेरे प्रूफ पैरेलल हो गए कि सेम ही एंगल बना रही हैं यार। देखो यार, कुछ इतना कंफ्यूजिंग भी नहीं है यार, समझे यार। तो अब मेरा क्या हो गया, इससे क्या हो गया, LCB इज इक्वल टू MCB, ये क्या हो गया, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये वाला एंगल अभी मैंने जो बताया था ये इसके इक्वल हो गया, किससे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। और मेरा क्या होता है, ABL
और LBC भी इक्वल होते हैं, समझे। देखो क्या हो गया, सेम एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ, तो मेरा ABL इज इक्वल टू LCB अभी बताया, और दूसरी तरफ मेरा MCB इज इक्वल टू MCD हो गया, ये भी मैंने बताया। ये 3 इक्वेशन बनी है हमारी। तो मेरा इससे क्या बना, ABL इज इक्वल टू MCD, समझे, दोनों इक्वेशन से ABL इज इक्वल टू MCD। और इक्वेशन 1 और इक्वेशन 4 को अगर मैं देखूँ, ऐड करूँ, तो मेरा क्या हो जाएगा, मेरा ABC किसके इक्वल बन जाएगा, इज इक्वल टू एंगल BCD के, जो मेरा एक टाइप से ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा, समझे। मैंने क्या करा, सबसे पहले देखो, मेरे को ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल गिवन थी, तो मेरी ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल हो गई, ठीक है। तो ये वाला एंगल इज इक्वल टू ये वाला भी एंगल हो गया, ये वाला एंगल इक्वल होता है, ये वाला एंगल इक्वल होता है, जो मेरा ये वाला एंगल इक्वल था, तो इससे मेरा टाइप से इक्वल हो गए ये सारे क्वेश्चन, मतलब इक्वल हो गई ये सब चीज़। जो मेरी इक्वेशंस बनी थी उनको मैंने ऐड कर दिया, फ्रॉम सिंपल सा ऐड करा, मतलब जो ये वाले इक्वेशन बनी थी ना हमारी, उनको ऐड करके हमारा क्या बना, ये वाला एंगल इज इक्वल टू ये वाला एंगल, तो अभी एक टाइप से ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया। तो ये पैरेलल हमारी प्रूफ होगी ABCD से। कौन सी प्रूफ, मतलब कौन सा जो प्रॉपर्टी का इन्वर्स लगा इसमें, प्रॉपर्टी क्या होता है, अगर दो लाइन पैरेलल होती है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, इसका इन्वर्स लगा है कि मेरे दो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हैं तो हमारी लाइन पैरेलल है। तो देखो आज के लिए ये 4 क्वेश्चन काफ़ी है, फिर से एक वीडियो बनाए, मतलब फिर से नेक्स्ट वीडियो में हम बचते 4 क्वेश्चन करेंगे। बाकी थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।